हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज नीट पीजी का फाइनली एग्जाम हो गया। बहुत क्लाइमैक्स, बहुत दिक्कतों के बाद, बहुत पीआईएल्स के बाद एट लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, क्या रिव्यू रहे, क्या एनालिसिस रहे पेपर के। लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके हैं पेपर को हुए। काफ़ी फ़ोन कॉल्स, काफ़ी मैसेजेस, हमने 2 पोल भी कंडक्ट किए टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। उसके आधार पे भी बहुत सारे डिसीजंस निकल के आए हैं, उन पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है क्वालिफाइंग की और हाई कट ऑफ गवर्नमेंट तक की क्या रह सकती है, कितने क्वेश्चंस पे जाके चीज़ें आपको मिल सकती हैं। पेपर का लेवल देखते एनालाइज करते हुए ये एज्यूम्शंस हैं मेरे, कुछ कैंडिडेट्स के रिव्यूज़ लेके, कुछ फैकल्टी से बात करके, कुछ एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन हम आपको देंगे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में हमारा पेड काउंसलिंग गाइडेंस का फॉर्म भरा दिया हुआ है, आप उसको फिल करके गाइडेंस के लिए अवेल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट पेड गाइडेंस लेना चाहें वो फॉर्म फिल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे। हमारी टीम भी आपको कॉल करके आपके टच में रहेगी और आप उनसे सर्विसेज अवेल करने की बात कर सकते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ डिस्काउंटेड प्राइस चल रहे हैं जिसको अवेल कर सकते हैं। हम डे 1 से लेकर डे लास्ट तक काउंसलिंग गाइडेंस देते हैं। जो भी एडमिशन्स होते हैं वो सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से होते हैं। काउंसलिंग के अलावा मेरे अकॉर्डिंग दूसरा कोई वे नहीं है जिसके अकॉर्डिंग एडमिशन्स होते हुए नजर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेपर की बात करें तो कंपेरेटिवली पिछले साल से पेपर इस बार का आसान लगा। लगभग मैक्सिमम 70-80% कैंडिडेट्स को आसान लगता हुआ नजर आया, लेकिन इसका मात्र रीजन ये रहा कि टाइम बहुत मिल गया था। कोई भी टॉपिक ऐसा कैंडिडेट्स को नहीं नजर आ रहा था कि जो नया हो। सबको ये लग रहा था कि पेपर देखा हुआ है, पेपर पढ़ा हुआ है, यानी कि टॉपिक्स पढ़े हुए थे, ऐसा उनको फील हुआ। इसका मतलब ओवरऑल जो रहा पेपर जो है वो मॉडरेट टू इजी की तरफ है। 80 से 90 क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी इजी लेवल पे थे, फिर 40 से 50 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल पे थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेंदी ट्रिकी थे। जो पेपर था वो बेसिकली जैसी उम्मीद की जा रही थी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 800 नंबर का पेपर था। टाइम 200 क्वेश्चन के हिसाब से टाइम सफिशिएंट दिया हुआ था। टाइम सफिशिएंट था, टाइम की क्योंकि कोई कमी नहीं थी। ऐसा रिव्यू मिलने को मिला है कि टाइम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो कट ऑफ डिसाइडेबल क्वेश्चंस थे, जो कट ऑफ को डिसाइड करेंगे मॉडरेट और टफ वाले, यानी कि जो कट ऑफ डिसाइडेबल होंगे वो लगभग 90 से 100 क्वेश्चंस होंगे जो कट ऑफ डिसाइडेबल होंगे। बाकी जो क्वेश्चन थे वो लगभग इजी ही माने जा रहे थे कि मॉडरेट टू इजी की तरफ था पेपर। क्लिनिकल था, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, लॉजिक के साथ क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी ज़रूर थे, देखने में लग ज़रूर रहा था कि इजी है लेकिन वो क्वेश्चन ट्रिकी था, ऐसा देखने को मिला। कोविड से रिलेटेड जैसी उम्मीद की जा रही थी कि क्वेश्चंस आएंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले कोविड से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन एक बार का फायदा ज़रूर है कि जो कैंडिडेट रेगुलर जीटी देते आ रहे थे और हम भी कह रहे थे कि जीटी देते रहिए, तो काफ़ी क्वेश्चन जीटी से के कई सारी फर्म्स के जीटीज के क्वेश्चंस बराबर देखने को मिले, यानी कि लेवल जो था जीटीज का वो मैच करता हुआ नजर आया। अब सवाल बहुत बड़ा ये उठ जाता है कि कट ऑफ कहाँ जाएगी। प्रॉपर एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है 220 की एलिजिबिलिटी कट ऑफ रहेगी। बेस जो रहेगा वो 220 का रहेगा, लेकिन शुरू में नहीं रहेगा वो 220 जो रहेगा, तो जब सेकंड कट ऑफ जब डाउन होती है तब वो 220 के आसपास रहेगा। अदरवाइज जो कट ऑफ रहने की उम्मीद की जा रही है वो लगभग 240 प्लस के आसपास, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो 235 से लेकर 250-55 के बीच पहला कट ऑफ आएगा और बाद में कट ऑफ घटेगी तो 220 तक रहेगी। अगर आपके नंबर 220 या 225 आ रहे हैं तो भले ही आप पहली बार क्वालिफाई ना करें, लेकिन आप सेकंड टाइम में क्वालिफाई करते हुए नजर जरूर आएंगे, ऐसी उम्मीद है। पेपर को देखते हुए कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी। अब बात करें गवर्नमेंट कट ऑफ के बारे में तो वो थोड़ी सी आसमान छू सकती है, वहां पे हाई साइड लगेगा। इसका मतलब है कि जिन कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेट्स 130 क्वेश्चन सही हैं, जिनके 120 प्लस जिनके सही हैं, वो गवर्नमेंट सीट क्लिनिकल में लेते हुए नजर जरूर आएंगे एमडी एमएस की, चाहे वो ऑल इंडिया से लें चाहे वो स्टेट कोटा से लें। 120 प्लस वालों के चांसेस पूरे बने रहेंगे और जो 140-150 प्लस है उनको मनचाही ब्रांचेस अपर लेवल पे भी मिलती हुई नजर आएंगी। एक बात और, जो ज्यादा जो बल्क रहेगा वो रहेगा लगभग 80 क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन के बीच, यानी कि 320 से लेकर 420-440 मार्क्स का जो रेंज रहेगा इसके बीच
बल्क ऑफ द कैंडिडेट्स रहेंगे, तो प्राइवेट सीट लेने में फाइट बढ़ती हुई नजर आएगी। इसीलिए काउंसलिंग का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार वैसे भी काउंसलिंग क्लब होके होगी, तो चीजों को देख के चलना बहुत जरूरी है। कट ऑफ की बात करें ओवरऑल, तो कट ऑफ मॉडरेट टू इजी रहने की प्रोबेबिलिटी का, बेसिकली अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, पेपर मॉडरेट टू इजी था, कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर साइड पे जरूर रहेगा। एलिजिबिलिटी 220 पे कट ऑफ डाउन होने के बाद मिल जानी चाहिए, इससे नीचे जाने की उम्मीद कम है, लेकिन 220 पे मिल जानी चाहिए। और जो पहली कट ऑफ है वो 235 से लेकर 250 के बीच कहीं ना कहीं ट्रेवल करती हुई नजर आएगी। बहुतों कहना है कि बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी तो बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट का ये अनुमान माना जाता है कि रिजल्ट अक्टूबर 2 से लेकर अक्टूबर 5 के बीच रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल डेट एनबी जरूर डिक्लेयर करेगी, कि जिससे लोग इसके लिए अवेयर रहें, सचेत रहें। अब जो टाइम है, ये टाइम काउंसलिंग के प्रिपरेशन का टाइम है, होमवर्क का टाइम है। आप इसमें होमवर्क कर सकते हैं, अपने अपने मार्क्स को एनालाइज कर लीजिए, अपने अपने आप को एनालाइज कर लीजिए, क्या लगता है किस हिसाब से चीज़ें होंगी, क्या ब्रांचेस लेनी है, इंक्वायरी कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप इन्फॉर्म रहें। आफ्टर रिजल्ट कुछ भी डिसाइड करना मुश्किल होता है। पेपर लिख के आने के बाद अपने आप को मालूम चल जाता है कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, जिससे ये आइडिया लग जाता है कि इस बार का सिनेरियो क्या रहेगा और कैसा रहेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। बहुत जगह तो ये सुनने में आया कि कट ऑफ बहुत हाई रहेगा, ऐसा नहीं है, मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट रहेगा। कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से ये बताया जा रहा है कि पेपर थोड़ा सा इजी था, लेकिन कुछ चीज़ें देखने में जितनी इजी होती हैं वो रियल में इतनी इजी होती नहीं है। और मिले जुले एक्सप्रेशंस हैं, हर कैंडिडेट के अपने रिव्यूज़ हैं। हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम कैंडिडेट के व्यूज़ आपको शेयर करेंगे। हमारी टीम ने कुछ एग्जामिनेशन सेंटर से व्यूज़ कलेक्ट किए हैं कैंडिडेट्स के, जिसको हम थोड़ी बहुत देर बाद शेयर करेंगे अपने चैनल पे। आपको उनकी बातें सुन के भी आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा था, किस हिसाब से था। पेपर बेसिकली मोस्ट ओरिएंटेड पेपर, क्लिनिकल ओरिएंटेड पेपर था। इसके अलावा पेपर नहीं था, क्लिनिकल ओरिएंटेड था, न्यू पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया था, जैसी पहले से उम्मीद की जा रही थी। और तो बेफिक्र रहिए, कट ऑफ गवर्नमेंट साइड में थोड़ा अप रहेगा, लेकिन अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप 130 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं, तो आप ये मान के चलें कि लगभग आप गवर्नमेंट सीट के लिए compete करते हुए नजर आ रहे हैं, स्टेट में भी और ऑल इंडिया के अंदर भी 130 राइट क्वेश्चंस पे। उसके नीचे अगर जाते हैं तो डीएनबी मिलती हुई नजर जरूर आएगी। मुझे जहां तक लगता है, जितना मुझे तजुर्बा है, डीएनबी 105 क्वेश्चंस पे डीएनबी के कुछ ब्रांचेस अपने को इजीली ग्रैब आउट होती हुई नजर आएंगी। तो ये बेसिकली पैटर्न है। उसके नीचे प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे। साल अगर आप काउंसलिंग प्रॉपर करेंगे, फॉलो करेंगे, रूल के तहत चलेंगे, तो साल खराब नहीं होगा। लेकिन सब कुछ लॉजिक के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, एथिक्स के साथ चलना होगा, तो साल खराब होता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आप जस्ट एलिजिबल भी रहेंगे तो भी। लेकिन अगर आप जबरदस्ती की चीज़ों में रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, मैं सीट बुक करवा लूँ, मैं ये करवा लूँ, मैं वो करवा लूँ, तो आपको दिक्कत और परेशानी होती हुई नजर प्रॉपरली पूरे काउंसलिंग में आ सकती है। तो इन बातों का ध्यान रहे। कोई डाउट, कंफ्यूजन, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी पेड गाइडेंस लेने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी और बताएगी कि कैसे होती है चीज़ों की, ज़्यादा को लेकर चलना है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।